विद्यार्थियों, आज हम लेखा शास्त्र में आर्थिक चिट्ठे का अर्थ और प्रारूप समझने के बाद आज हम आर्थिक चिट्ठे के प्रश्न को हल करेंगे। और यह प्रश्न हमारी पुस्तक डॉक्टर एस.के. सिंह लेखा शास्त्र SBPD पब्लिकेशन का प्रश्न संख्या 19 है, जिसमें दिया गया है कि दिवाकर इंटरप्राइजेस की पुस्तकों से लिए गए निम्न उद्धरणों से 31 मार्च 2018 को स्थिति विवरण तैयार कीजिए। और इसके डेबिट शेष दिए गए हैं: भूमि एवं भवन 10,000 रुपये, फर्नीचर 20,000 रुपये, कार्यालय उपकरण 5,000 रुपये, प्राप्य विपत्र 10,000 रुपये, हतस्थ रोकड़ 12,000 रुपये, बैंक में रोकड़ 28,000 रुपये, विविध देनदार 30,000 रुपये, आहरण 5,000 रुपये और जमा शेष में दिया गया है पूंजी 1,50,000, विविध लेनदार 40,000, देय विपत्र 5,000 और बैंक ऋण 35,000 रुपये। और टेबल के बाहर दिया गया है, यानी कि तलपट के बाहर दिया गया है 31/3/2018 को अंतिम रहतिया 15,000 रुपये और शुद्ध लाभ 40,000 रुपये। इस आधार पर हमें फर्म का आर्थिक चिट्ठा यानी कि स्थिति विवरण बैलेंस शीट बनानी है। तो देखिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, ऊपर शीर्षक में बैलेंस शीट लिख देंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं बैलेंस शीट ऑफ दिवाकर एंटरप्राइजेस। और फिर उसके नीचे लिखेंगे कि जिस तिथि पर यह बनाया जा रहा है, तो यह 31 मार्च 2018 को बनाना है, तो लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2018 और इसको ब्रैकेट में बंद करके फिर टेबल बनाएंगे। जैसे कि हमें पता है कि पहला पक्ष लायबिलिटीज़ का होता है, तो लायबिलिटीज़ लिखेंगे, लायबिलिटीज़ अमाउंट, और दूसरे पक्ष में एसेट्स और अमाउंट लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे लायबिलिटीज़ पक्ष से स्टार्ट करते हैं, तो जमा शेष, प्रश्न में जमा शेष की तरफ देखेंगे। तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि चिट्ठा जो है तरलता के रूप में बनाया जाता है, यानी कि एकाकी व्यापार और साझेदारी फर्में अपना चिट्ठा अधिकतर तरलता के रूप में ही बनाती हैं। तो इसमें जो भी चालू दायित्व होंगे उनको पहले लिखा जाएगा और उसके बाद स्थायी दायित्वों को, यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को बाद में लिखा जाएगा, करंट लायबिलिटीज़ को पहले लिखा जाएगा और लास्ट में कैपिटल को लिखा जाएगा, क्योंकि कैपिटल इंटरनल लायबिलिटीज़ होती है। तो इंटरनल लायबिलिटीज़ बाद में लिखी जाएगी, पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में पहले करंट लायबिलिटीज़ फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ लिखी जाएंगी। और एसेट्स की बात की जाए तो करंट एसेट्स पहले लिखेंगे और फिक्स्ड एसेट्स बाद में लिखेंगे और फिक्टिटियस एसेट्स सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लायबिलिटीज़ की तरफ। सबसे पहले विविध लेनदार यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000 रुपये, देय विपत्र 5,000 रुपये, बिल्स पेबल 5,000 रुपये और बैंक ऋण 35,000 रुपये, बैंक लोन 35,000 रुपये लिख देंगे। इसके बाद हम कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल यानी कि पूंजी दी गई है 1,50,000 रुपये, तो कैपिटल लिखेंगे। और जैसे कि हम पहले फॉर्मेट में पढ़ चुके हैं कि कैपिटल में शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को शुद्ध लाभ को जोड़ा जाता है और शुद्ध हानि को घटाया जाता है। तो इस प्रश्न में शुद्ध लाभ 40,000 रुपये दिया गया है, तो 40,000 रुपये हम लिख देंगे कैपिटल के नीचे। कैपिटल का अमाउंट अंदर लिखेंगे 1,50,000 रुपये और फिर ऐड करके लिखेंगे ऐड नेट प्रॉफिट 40,000 रुपये, और इसको जोड़ा जाएगा तो आएगा 1,90,000 रुपये। और इसी प्रश्न में आहरण भी दिया गया है, आहरण का शेष दिया गया है 5,000 रुपये। आहरण जो होते हैं वो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए व्यापारी द्वारा अपने व्यापार से जो भी धन या माल निकाला जाता है वह आहरण कहलाता है। तो आहरण एक प्रकार से पूंजी में कमी करते हैं, तो आहरण पर ब्याज इनको कैपिटल में लेस किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ड्राइंग जो दिया गया है, आहरण दिया गया है 5,000 रुपये, इस ड्राइंग को हम कैपिटल में लेस कर देंगे। तो कैपिटल में हमने सबसे पहले नेट प्रॉफिट को जोड़ा, नेट प्रॉफिट को जोड़ने के बाद हम ड्राइंग को माइनस कर देंगे। तो लिखा है इसके नीचे 1,90,000 के नीचे 5,000 रुपये लेस ड्राइंग 5,000 रुपये। और इसके बाद जो फाइनली अमाउंट आया, यानी कि 1,90,000 में 5,000 घटाने के बाद 1,85,000 रुपये आ रहा है, और इसको हम अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद हम लायबिलिटीज़ के पोर्शन का पूरा टोटल कर देंगे। अब इसके बाद एसेट्स की तरफ आएंगे, तो एसेट्स में सबसे पहले जैसे कि हमें करंट एसेट्स लिखनी है, यानी कि करंट एसेट्स कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेप्टर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब पहले लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कैश इन हैंड 12,000 रुपये, जिसको बोलेंगे हतस्थ रोकड़ 12,000 रुपये। फिर बैंक में रोकड़ अर्थात कैश एट बैंक 28,000 रुपये। फिर विविध देनदार सन्ड्री डेप्टर्स 30,000 रुपये। फिर इसके बाद प्राप्य विपत्र यानी कि प्राप्य बिल्स रिसीवेबल 10,000 रुपये। इसके बाद कार्यालय उपकरण ऑफिस इक्विपमेंट्स 50,000 रुपये। फर्नीचर
20,000 रुपये, भूमि एवं भवन अर्थात लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000 रुपये और अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपये। अब इसके बाद एसेट्स पोर्शन का भी टोटल कर दिया जाएगा और यह देखा जाएगा कि दोनों पक्षों का टोटल बराबर आ रहा है कि नहीं, और अगर दोनों पक्षों का टोटल बराबर आ रहा है तो हमारी बैलेंस शीट ठीक है। और यहाँ पर लाइबिलिटीज़ का टोटल 2,65,000 रुपये है और एसेट्स का टोटल भी 2,65,000 रुपये है। इस आधार पर हमारी ये आर्थिक चिट्ठा अर्थात बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई।